सोचो एक अजगर के बारे में। कोई आम अजगर नहीं बल्कि वृत्र, सबसे शक्तिशाली। हिंदू मिथोलॉजी में वृत्र कोई आग उगलने वाला बीस्ट नहीं है। वो प्रकृति का एक फोर्स है, कैओस का प्रतीक और देवताओं का एक भयानक दुश्मन। वृत्र कोई मामूली अजगर नहीं है। वो ऋषि त्वष्टा का पुत्र है, जिसे सिर्फ स्वर्ग को चुनौती देने के लिए बनाया गया था। उसका आकार अकल्पनीय। वो एक झटके में पूरी नदियों को निगल सकता था और अपने एक पंख से सूरज को ढंक सकता था। लेकिन वृत्र हमेशा से एक डरावना अजगर नहीं था। वो कभी एक शक्तिशाली असुर था, अपार शक्ति वाला प्राणी जिसने ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती दी थी। एक भयानक अजगर में उसका परिवर्तन बदला, महत्वाकांक्षा और अंततः बलिदान की कहानी है। वृत्र की कहानी सिर्फ एक डरावने अजगर के बारे में नहीं है। यह व्यवस्था और अराजकता, प्रकाश और अंधकार और सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र के बीच संघर्ष के बारे में है। हिंदू मिथोलॉजी की इंट्रिकेट टेपेस्ट्री में वृत्र एक यूनिक और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह उस प्राइमल केओस का प्रतिनिधित्व करता है जो सृजन से पहले मौजूद था। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब दुनिया अभी तक बनी नहीं थी, जब सब कुछ संभावनाओं का एक घूमता हुआ मैस था। यहीं पर वृत्र रहता था, जो ब्रह्मांड की रॉ अनटेम्ड एनर्जी को एम्बॉडी करता था। देवता जो ऑर्डर और बैलेंस का प्रतिनिधित्व करते थे, इस कैओस से एक दुनिया बनाना चाहते थे। लेकिन वृत्र उनकी महत्वाकांक्षाओं से खतरा महसूस करके विरोध में खड़ा हो गया। उसने दुनिया के पानी को होड़ कर लिया, जीवनदायी प्रवाह को रोक दिया और ब्रह्मांड को अंधेरे में डुबो दिया। कॉस्मिक रिबेलियन के इस एक्ट ने एक एपिक बैटल का स्टेज तैयार किया। ऑर्डर और केओस की ताकतों के बीच एक क्लैश जिसने ब्रह्मांड के भाग्य का फैसला किया। वृत्र अपने डिफायंस में एक आवश्यक ऑब्स्टिकल बन गया, देवताओं की ताकत और संकल्प की परीक्षा। वृत्र और इंद्र, देवताओं के राजा, के बीच की लड़ाई लेजेंड्स की कहानी है। यह एपिक प्रोपोर्शंस की एक कहानी है, टाइटन्स का एक क्लैश जिसने ब्रह्मांड की नींव को हिला दिया। इंद्र अपने माइटी थंडरबोल्ट वज्र से लैस विशाल वृत्र के खिलाफ युद्ध में उतरे। अजगर के भार से धरती कांप उठी, उसकी दहाड़ बहरी हो गई, उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं। लड़ाई कई दिनों तक चली, दोनों में से कोई भी नहीं झुका। वृत्र ने अपने विशाल आकार और ताकत का उपयोग करते हुए इंद्र को पूरा निगल लिया। लेकिन देवताओं के राजा अपनी चक्कर से और अन्य देवताओं द्वारा सहायता प्राप्त ने अजगर के पेट को फाड़कर अपना रास्ता बनाया। कमजोर लेकिन हार नहीं मानी, वृत्र लड़ता रहा। उसने पानी के टॉरेंट्स अनलीस्ट किए, प्रत्येक बूंद एक पहाड़ से भी भारी, इंद्र को डुबाने और व्यवस्था की ताकतों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। सेक्शन 4, सीक्रेट्स ऑफ द ड्रैगन अनरावेलिंग द मिथ। वृत्र की कहानी सिर्फ एक भयानक अजगर के बारे में नहीं है जो युद्ध में हार गया। यह एक कॉम्प्लेक्स कहानी है जो सिंबलिज्म से भरपूर है और इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। एक इंट्रीगिंग एस्पेक्ट है वृत्र का क्रिएशन। वो ऋषि त्वष्टा के क्रोध से पैदा हुआ था, जो अपने बेटे की हत्या के लिए इंद्र से बदला लेना चाहता था। यह हिंसा के सिक्लिकल नेचर और वेंजेंस के बोझ को दर्शाता है। एक और इंट्रीगिंग डिटेल है वृत्र की हार की प्रकृति। मिथक के कुछ संस्करण बताते हैं कि इंद्र ने अंतिम प्रहार करने से पहले ऋषि विष्णु से सलाह ली थी। यह विजडम के महत्व और विपत्ति का सामना करने पर भी मार्गदर्शन प्राप्त करने पर प्रकाश डालता है। अंत में मृत्यु में भी वृत्र की कहानी जारी है। ऐसा कहा जाता है कि उसके मारे गए शरीर से पवित्र नदियां निकली, जिससे सूखी धरती पर जीवन वापस आया। यह दर्शाता है कि केओस भी क्रिएशन को जन्म दे सकता है, जो ब्रह्मांड के सिक्लिकल नेचर को दर्शाता है। सेक्शन 5, वृत्र's लेगेसी इकोज इन टाइम। हालांकि इंद्र के खिलाफ लड़ाई में हार गया, लेकिन वृत्र की विरासत हिंदू मिथोलॉजी में गूंजती रहती है। वो केवल एक विलेन नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स फिगर है जो विपरीत ताकतों के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्र की कहानी हमें याद दिलाती है कि केओस इनहेरेंटली बुराई नहीं है, बल्कि कॉस्मिक डांस का एक आवश्यक हिस्सा है। यह केओस से है कि क्रिएशन उभरता है और ऑर्डर के भीतर इसके अंतिम विनाश का बीज होता है। वृत्र की कहानी उन चुनौतियों के लिए एक शक्तिशाली मेटाफोर का काम करती है जिनका हम अपने जीवन में सामना करते हैं। जिस तरह इंद्र ने व्यवस्था स्थापित करने के लिए वृत्र पर काबू पाया, उसी तरह हमें भी अपने इनर डिमंस का सामना करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाधाओं को दूर करना होगा।
पीढ़ियों से चली आ रही वृत्र की कहानी आज भी विस्मय और प्रतिबिंब को प्रेरित करती है। वो कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करने और टाइमलेस विजडम प्रदान करने के लिए मिथक की शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है।